हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। दिस इज आरती चौधरी, योर साइंस मेंटोर। होपफुली आपका कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो बच्चा, आप सबको पता है अभी हमारा 2 दिन पहले रेलवे का आरपीएफ का एसआई की फाइनल कट ऑफ आई है। ठीक है, कट ऑफ आपकी ठीक ठाक गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके नेक्स्ट डे ही हमारा एक नोटिस आया और उस नोटिस को लेकर हो गई है हबड़ा तबड़ी, क्योंकि उस नोटिस में आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर क्वेश्चन उठाना हमारा बनता है। क्योंकि ये अगर हम क्वेश्चन अभी नहीं उठाएंगे तो फिर ये बाकी बच्चों के साथ में एक छोटी सी नाइंसाफी यहाँ पर हो जाएगी रेलवे की तरफ से। ये नोटिस क्या था, इसमें क्या लिखा हुआ था? ठीक है, एक बहुत अच्छी पहल की गई है, क्योंकि देखो रेलवे काफी चीजों पर सुधार कर रहा है। जैसे एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न आपका चेंज कर दिया है ना, वो बहुत अच्छा सुधार किया है रेलवे ने अपने अंदर। उम्मीद करते हैं ग्रुप डी का भी एग्जाम पैटर्न इसी तरह से चेंज होकर आएगा, है ना, क्योंकि जो अच्छी चीजें हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो एक अच्छी पहल रेलवे के जरिए की गई है। और वो पहल क्या है? वो पहल है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड आरपीएफ 01 2024 उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ये बहुत अच्छी पहल है। सब इंस्पेक्टर सीईएन आरपीएफ 01 2024 अंतर्गत जोनल वरीयता फॉर्म जमा करना। देखो यहां पर लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि पोस्टिंग आवंटन के लिए अपनी क्षेत्रीय वरीयता प्रपत्र में प्रस्तुत करें। आपके संदर्भ के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं। आरपीएफ में उप निरीक्षक कार्यकारी के लिए रिक्त पद यानी जोन वाइज आपको अपना यहाँ पर फिल करना है। रिक्त क्षेत्रीय वरीयता प्रपत्र आपका यहाँ पर सबमिट करना है। आपको परामर्श दिया जाता है कि आप फॉर्म डाउनलोड करें, अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकता स्पष्ट रूप से भरें, उस पर हस्ताक्षर करें तथा स्कैन की हुई प्रति इस सूचना की तिथि से 7 दिनों के भीतर पर ईमेल द्वारा भेजे। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। निश्चित समय के भीतर ही क्षेत्रीय वरीयता प्रपत्र जमा ना करने की आपकी वरीयता का अधिकार समाप्त हो सकता है। मतलब एक डेट लिमिट रेलवे के जरिए निकाली गई है, जिसमें एसआई वाले बच्चों को ये भरना है कि वो किस जोन में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। अच्छी बात है, ये तो मैम बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठ रहा है रेलवे के ऊपर? क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये जो जोन वाला डेटा है ये अब क्यों रिलीज किया जा रहा है। क्वेश्चन को समझेंगे, पॉइंट को समझेंगे। हम इसको कंपेयर करते हैं आपके बैंक या एसएससी ले लेते हैं, एसएससी आपको ज्यादा आसान रहेगा। मैंने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा तो मुझे मेरी होम पोस्टिंग कैसे मिलती है? सीजीएल में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि मुझे मेरी होम पोस्टिंग कैसे मिलती है। मैंने सीजीएल का फॉर्म भरा, ठीक है, और मैं चाहती हूं कि मेरी जो नौकरी है वो दिल्ली में आनी चाहिए, क्योंकि मेरा घर दिल्ली के पास है ना। तो मुझे जो आपका जोन चाहिए वो दिल्ली जोन चाहिए। अब दिल्ली जोन की कट ऑफ हम मान लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी भी मान लेते हैं हम लोग भी, जैसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं आपकी 400 में से 360 गई है, अज्यूम कर लो ऐसे ही, ठीक है। आपकी 400 में से 360 गई है, वहीं पर मेरे जो नंबर है वो 365 है, 365 नंबर है ना। क्योंकि जब मैं फॉर्म भर रही थी तो मैंने वहां पर पहले ही अपनी प्रेफरेंस डाल दी थी कि मेरी जो प्रेफरेंस है वो क्या रहेगी, दिल्ली रहेगी। ऑल्दो बाद में भी भरवाई जाती है आपकी, बट अगर ये जोन वाइज डेटा पहले से ही रिलीज हो जाए, है ना। जैसे होता क्या है रेलवे में अभी तक क्या हो रहा है कि जैसे मान लिया आपका एक जोन है दिल्ली, जहां पर मात्र 100 वैकेंसी है। आपका एक जोन है क्या बच्चा? आपका एक जोन है जैसे मान लेते हैं हम लोग बिलासपुर, जहां पर 1200 वैकेंसी है। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा करता है कि जो 30 वैकेंसी है और जो 100 वैकेंसी है वहां पर वो प्रेफरेंस नहीं देगा, वो बिलासपुर में, दिल्ली का रहने वाला बच्चा बिलासपुर से फॉर्म भरेगा आपका, है ना, कि भाई बिलासपुर में वैकेंसी ज्यादा है, वहां पर मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, यहाँ तो 100 ही वैकेंसी है, यहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो जोन वाइज वाला डेटा है ना, इसको रेलवे को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। और वो रीस्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? जैसे एसएससी फॉर्म निकालता है सीजीएल का, कि भाई सीजीएल का आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आपके नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी, आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है। लेकिन अगर आपने वो नंबर क्वालिफाई नहीं किए, है ना भाई, आपके उतने नंबर नहीं आए, आप चाहते थे कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर मिले, बट आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आए हैं, तो आपको कोई नीचे की पोस्ट दी जाएगी, है ना। लेकिन पहले आपको नहीं पता है। दूसरा, अगर मान लिया आपको पता है कि भाई दिल्ली मुझे चाहिए, तो मुझे दिल्ली के लिए 400 में से 390 नंबर लाने होंगे तो मुझे दिल्ली मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बच्चा पूरे साल मेहनत करेगा, उसको पता है मनपसंद पोस्ट और मनपसंद जोन के लिए नंबर ज्यादा लाने होंगे, है ना। अब यहीं पर अगर मान लिया बच्चा ने बिलासपुर से फॉर्म भरा हुआ है,
मान लेते हैं बच्चे ने बिलासपुर से फॉर्म भरा है तो उसको दिल्ली जोन नहीं मिलने वाला, म्यूचुअल आपका ट्रांसफर हो वो अलग बात है, बट उसको दिल्ली जोन तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उसने दिल्ली जोन से फॉर्म ही नहीं भरा था। तो थोड़ा सा इन चीजों को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ये अच्छी पहल है। बट फिर भी आपकी अगर इस चीज को हम ऐसे करें कि भैया आपकी मान लेते हैं जैसे आपकी अगली वैकेंसी एनटीपीसी की आने वाली है, तो रेलवे में एनटीपीसी की आपकी 12,000 वैकेंसी, हम मान लेते हैं 12,000 वैकेंसी आई, तो आप फॉर्म भरो, आप सिर्फ फॉर्म भरो, है ना। ये पोस्ट प्रेफरेंस, ये आपकी जोन प्रेफरेंस, इनके बारे में बाद में देखेंगे। तो सिंपल जब बच्चा फॉर्म भरेगा तो उसको एक्चुअली में देखो ये पता होना चाहिए कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उसका तो ऑब्वियसली हमारे पास डेटा होगा ही, है ना। थोड़ा सा हमारे पास में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो जब बच्चा अपने जोन के लिए लड़ेगा ना, तो उसको ये समझ में आएगा कि भाई मुझे मेरे जोन के लिए सिलेक्शन चाहिए तो मुझे हाई कट ऑफ लेके आनी होगी, है ना। मुझे उसने अगर भर दिया कि भाई दिल्ली जोन चाहिए मेरे को, है ना, दिल्ली जोन अगर वहां पर उसको चाहिए, तो वो पूरे साल मेहनत करेगा अपने जोन के लिए और अपनी पोस्ट के लिए। तो थोड़ा सा बस रीस्ट्रक्चर यहां पर करने की जरूरत है, बाकी ओवरऑल ये एक अच्छी पहल है और हम चाहते हैं कि बाकी सारी चीजों में भी आपकी ये पहल ऐसी होनी चाहिए। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी राय भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई डाउट है अगर इस वीडियो को लेकर तो वो भी आप लोग, क्योंकि इतना इजीली ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा, जैसे हमारे माइंड प्रोसेसिंग चल रही है अभी, बट बच्चों को थोड़ा इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। तो ना समझ में आया हो तो आप मुझे बता देना, मैं और दूसरे तरीके से और एग्जाम्पल आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगी। बाकी दूसरे बच्चों तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। मेरी क्लासेस के लिए दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे इसी चैनल पर यानी रेलवे एग्जाम वल्ला पर आप मुझसे जुड़ेंगे। आपका बच्चा, ये हमारा एक फाउंडेशन बैच है जिससे आप रेलवे 2025-26 की जितने भी बच्चे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हम सफर एक्सप्रेस 2.0 बैच के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूं कि ये सेशन, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। राय आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।